नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। तो आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज्ड है बिटवीन बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट, फिर क्रिप्टो, फिर एनएफटी, फिर फॉरेक्स, सारे सेगमेंट्स। देखो, फर्स्टली आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट में अगर ट्रेड करो, एक बिजनेस कर रहे हो आप, तो ट्रेड इज लाइक अ बिजनेस। तो बिजनेस में आपको कैसा होता है, यू शुड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट रहता है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग होता है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग होता है। अभी मैं पर्सनली आप लोग को बताऊं तो मेरा मेजर इनकम इज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। मेजर इनकम मेरा जो मैंने 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने बैंक निफ्टी ट्राई किया, ऑप्शंस ट्राई किया है। मेरे को अब यकीन नहीं होगा, मैंने एवरी चीज ट्राई किया है। मैंने शिबा इनू में कुछ 10,000 इन्वेस्ट किया था तभी के टाइम पे, इट्स 2 lakhs के अराउंड। मेरे को 2 lakhs का प्रॉफिट भी दिखा के आया, मतलब फिर मैं इन्वेस्टमेंट उसमें करता रहा। तो अभी थोड़ा उसमें स्टेबल हो गया है। लेकिन 10,000 मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शिबा इनू में 10,000 था, जो 2 lakhs तक मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है। तो मेरा यही एक कैलकुलेशन है। अगर मैं सारी चीज आप लोग को डिलीट करूं, मैं ऐसा क्लीन चार्ट आप लोग के पास रखना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग के पास 10,000 हुई तो 10,000 आप लोग को समझना पड़ेगा कि आप लोग में किस चीज में, किस सेक्शन में, किस फील्ड में मेरे को ट्रेड। जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ क्रिप्टो मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में, तो फॉरेक्स में कुछ स्क्रिप्ट है जो लीगल है, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अभी आई टेल यू द डिफरेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, और उसको ही हम लोग कंपेयर करेंगे विद स्टॉक मार्केट, ऑप्शन एनालिसिस, हम लोग फ्यूचर एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेड, एफएनओ में क्या रहे हैं, इक्विटी के बारे में, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेंथी होगा ये वीडियो ऑब्वियसली, लेकिन जिसको जेन्युइनली इनकम अपना जनरेट करना है उसको ये तरीका फॉलो करना है, क्योंकि मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ और मेरे को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसको मेरे को अच्छे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, मैं इस वीडियो में आप लोग को समझाता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट फर्स्ट। अब ये बैंक निफ्टी एनालिसिस है। बैंक निफ्टी एनालिसिस में हम लोग डेली चार्ट देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट। डेली चार्ट में हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग वी फाइंड आउट। ये दिस इज द रेजिस्टेंस, मार्केट इसी रेजिस्टेंस से गिरने वाला है, वी नो दैट। अभी मेरे को मालूम है द पॉइंट, हिस्ट्री रिपीट्स। ये पॉइंट से मार्केट कितना गिरा है, कुछ 3,500 पॉइंट्स गिरा है। मतलब मैं इतना कंफर्म हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर 3,000 पॉइंट गिरा है तो यहाँ से इट कैन रिट्रेस अप टिल द नेक्स्ट सपोर्ट विच वी हैव, विच इज 36,600, करेक्ट है। अभी यहाँ से यहाँ पे मेरे को टारगेट कितना मिल रहा है, 900 पॉइंट्स इजी। दिस इज बैंक निफ्टी फॉर यू। अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग 37,500 का लेवल है तो 37,500 का पीई बाय करते हो, जिसका एक्सपायरी रहेगा मंथली एक्सपायरी या तो वीकली एक्सपायरी। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रेड मिलता है तो ये जो 400 का स्टॉक है, 400 रुपीज का स्क्रिप्ट है, वो यहाँ से यहाँ तक आपका 800 प्लस हो सकता है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, लेट जस्ट अज्यूम कि आपने 37,500 का पुट लिया और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपका जो 400 का प्रीमियम है वो कम से कम 290 350 के बीच में कंसोलिडेट करेगा। इफ आप टीटा वीटा देख रहे हो वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन आप लोग इस चीज में कंसोलिडेट हो गए, आपका मार्केट वहां पे ही है। मतलब मैं जहाँ पे आप लोग को बोल रहा हूँ मार्केट आपका यहाँ पे ही है, लेकिन आप लोग का टाइम डीके होता है ऑप्शन में, टाइम डीके, जिसको हम लोग टीडी भी बोलते हैं, टाइम डीके। तो कंसोलिडेट होने पर भी आपको लॉस है अगर मार्केट का आपका करेक्शन गलत। देखो, अगर मैंने रेजिस्टेंस पॉइंट आउट किया है तो रेजिस्टेंस जरूरी नहीं है कि मार्केट टच करके ही गिरेगा। मार्केट पहले कंसोलिडेट करता है, एक पैटर्न बनाता है, फिर मार्केट नीचे गिरता है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे यू आर इन प्रॉफिट। लेकिन जिन लोग को रेजिस्टेंस मालूम है, जिन लोग डरते हैं कि मेरा चांस मिस नहीं होना चाहिए, तो लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और कंसोलिडेट होने पे लॉस पे रहते हैं, फिर एवरेज करते हैं, फिर वो मार्केट अगर ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया, तो उन लोग को मेजर लॉस होता है। दिस यूजुअली हैपेंस विद द बैंक निफ्टी ट्रेडर और बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, जो भी ऑप्शंस करता है। दिस यूजुअली कोई भी मेरे ख्याल से इतना अच्छे से ट्रेड नहीं करता कि यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया नीचे, ब्रेकडाउन दिया नीचे, तो हम लोग को पुट बाय करने का रहता है एक्चुअल में। लेकिन कभी कभी ऐसा चांस मिस भी होता है, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि एज सुन एज द
रेजिस्टेंस मार्केट टच करता है वैसे ही मार्केट गिरता है। तो वो डर रहता है हम लोग को कि हम लोग उस चीज का ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए करके हम लोग अर्ली एंट्री भी लेते हैं। सो देयर आर वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ बैंक निफ्टी ऑप्शंस। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपका कैपिटल 50K है, ये भी मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप लोग का कैपिटल इज ओनली 50K, अभी 500 का एक लॉट बाय करने के लिए इंटू 25 कम से कम आप लोग को 10,000 रुपये लग रहे हैं, ओनली वन लॉट। अगर ये आपका कैलकुलेशन करेक्ट है तो आप लोग 10,000 अपना लगा रहे हो फॉर वन ट्रेड, जो रिस्क में हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। अगर आप प्रॉपर वे में ट्रेड करोगे तो 3,000 अप टू लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा अगर आप एक लॉट भी लेते हो तो। दिस इज ऑप्शन फॉर, ठीक है। 50,000 में अगर 3,000 लॉस हो गया, समझो अपना लॉस हो भी गया, तो 47,000 आपका कैपिटल बच। ये लॉस क्यों होता है आपका? क्योंकि आपको एक्सपायरी रहता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट गिरना चाहिए, बट वो गिरता कब है? आफ्टर योर एक्सपायरी। जो एनालिसिस इज परफेक्टली फाइन, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो एकदम से बराबर रहता है, लेकिन जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्या वो वही टाइम पे मार्केट गिरेगा? ये आप लोग को बैंक निफ्टी इसका लिवरेज देता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देता नहीं। अगर आप मंथली भी एक्सपायरी लेते हो, अभी आप पूछोगे सर देन व्हाई शुड वी गो फॉर द वीकली एनालिसिस? वी विल गो फॉर मंथली एनालिसिस। मंथली एनालिसिस भी अगर आप मंथली एक्सपायरी भी आप लोगे तो मंथली एक्सपायरी वैसे हो सकता है, तो टाइम डीके हो सकता है आप लोग का, फिर कंसोलिडेट होगा मार्केट। कंसोलिडेट होने के बाद आप लोग, इट्स द सेम थिंग, फ्यूचर ऑप्शंस भी सेम थिंग है। अभी इसको मैंने देखते हुए, मेरा लॉस मैंने कैलकुलेट करते हुए, मेरे को ऑब्वियसली अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप लोग को प्रॉफिट हो गई। आपका अगर लॉस इज 3,000, आपका प्रॉफिट शुड बी 15,000। तो इन दी एंड मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बट कैन यू सी द स्ट्रेस इन इट? मतलब आप लोग को देखना है कि आप उसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं मार्केट। टाइम आप अपना कैलकुलेशंस भी करेक्ट रहोगे, लेकिन आपका टाइम डीके वजह से अपना लॉस हो रहा है, तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको ओआई डेटा देखना पड़ता है, आपको पुट राइटर्स देखने पड़ते हैं, कॉल राइटर्स देखने पड़ते हैं, कॉल को लॉन्ग कौन करता है वो सब देखते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है और कर रहे हो तो आपको लॉस में ही रहोगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप नॉलेज हो, आपके पास नॉलेज है अगर, समझो, तो इट्स इजी कि आप लोग को मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ता है, 360 एनालिसिस करना पड़ता है टू बी इन प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी ऑप्शन। तो ये सारा कम से कम मैंने 4 से 5 टर्म्स मैंने अब तक बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉरेक्स, लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो। जो मैंने एनालिसिस करके रखा है आप लोग के लिए, मैं डिलीट कर रहा हूं। अभी मैंने एक प्रेडिक्शन किया है कि मार्केट यहाँ पे, करेक्ट, या फिर मैंने एक प्रेडिक्शन किया है कि वीकली एनालिसिस पे दिस इज द मेजर सपोर्ट जो मेरे को दिख रहा है, और मार्केट इस चीज पे बॉटम है। अगर मैंने यहाँ पे अगर रिप्ले किया आप लोगों, दिस इज द हैमर, करेक्ट। ये हैमर के वजह से मैं बाय में जाऊंगा, बिटकॉइन में बाय करूंगा। अभी मैं यहाँ पे बाय लूंगा। अभी इसमें एक्सपायरी नहीं है, इसमें टाइम डीके नहीं है। अगर आपने 37,000 में बाय किया है डॉलर्स, ऑब्वियसली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन विल टॉक अबाउट डॉलर्स। अगर आपने 37,000 में यहाँ पे बाय किया है, मे बी योर प्रेडिक्शन इज राइट। अगर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया ना, आपका लॉस नहीं हो। डिड यू गेट इट? कंसोलिडेट करने दो। अगर इस चीज को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कम से कम समझो 4 वीक्स to 5 वीक्स लग रहा है, लेट इट हैपन। आप लोग को बाय करना है, आप लोग को स्टॉप लॉस किधर रखना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाने का है, और आपको यहाँ तक छोड़ देने का उसको। मतलब ये कितना, अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, एवरी टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी क्योंकि लोग मर रहे हैं बैंक निफ्टी कर करके। मैं ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मत करो, इट्स प्रॉफिटेबल, लेकिन इसका बिगनर्स के लिए मैं बैंक निफ्टी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे आप लोगों ने बाय, यहाँ पे देखो दिस इज द रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पे अगर आप लोग ने सेल किया, लेट्स जस्ट देखो, ये रेजिस्टेंस है भी नहीं वैसे, लेकिन मैं एक तो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस पे आप लोगों ने सेल किया एंड मार्केट बंद हो गया। नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे गैप अप होता है। तो यू डोंट गेट टू प्लेस योर स्टॉप लॉस। फर्स्टली आप लोग अपना स्टॉप लॉस भी नहीं प्लेस कर सकते, बिकॉज नेक्स्ट डे आप लोगों को स्टॉप लॉस प्लेस करना रहता है। तो मार्केट तुरंत ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा। बट इन क्रिप्टो अगर आपने एक बार स्टॉप लॉस जो लगाया, वो स्टॉप लॉस जिंदगी भर रहेगा जब तक आप मैन्युअली उसको नहीं निकालो। अभी लेट्स टॉक अबाउट माय गोल्ड। ऑब्वियसली मैं गोल्ड, जितने लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से, उन लोगों को मालूम है कि मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। मैं गोल्ड में ट्रेड क्यों करता हूँ मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा। अभी लेट्स जस्ट टॉक कि मार्केट अभी इस रेंज 1760 के लेवल पे, इतना तो आप लोग को मालूम रहेगा कि ये गोल्ड है। गोल्ड 42,000 पे, अगर 1760 है इधर, मतलब इंडियन मार्केट में 42,000 के अराउंड जाएगा।
अभी आप लोग को इतना तो मालूम है कि अगर मार्केट 42,000 पे है, उससे नीचे गोल्ड तो गिरेगा नहीं, गोल्ड हैज टू गो अप इन द लॉन्ग लॉन्ग रन। तो मार्केट में अगर 25 नवंबर को अगर आपने यहाँ पे गोल्ड बाय किया रहता, लुकिंग एट जस्ट वन एनालिसिस कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट यहाँ से 2070 तक which is all time high, you can see it कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच किया है, गोल्ड का ऑल टाइम हाई को इसने टच किया है, which is very very important thing for me। अभी सेम एज देखा जाए तो गोल्ड बुलिश है, इन लॉन्ग रन गोल्ड बुलिश है, लेकिन उधर जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, जैसे बिग इन्वेस्टर्स बोलते हैं, बिग प्लेयर्स बोलते हैं, दे पुल द गोल्ड टुवर्ड्स देमसेल्फ। उन लोग को चाहिए कि हम लोग जब मार्केट नीचे आएगा ना, तब हम लोग गोल्ड खरीदेगा और गोल्ड को छोड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो कि ऊपर के कैंडल्स छोटे छोटे कैंडल्स है, लेकिन जब एक रेड कैंडल मारता है तो वो बड़े बड़े कैंडल्स मारता है। देखो यहाँ पे भी देखो, छोटे छोटे कैंडल्स ऊपर लेके जा रहा है, फिर रेड कैंडल्स नीचे मार। तो गोल्ड का एक साइकोलॉजिकल टर्म है, विदाउट एनी टेक्निकल सपोर्ट, या फिर हम लोग टेक्निकल के बारे में अगर बात नहीं करेंगे, गोल्ड हैज टू गो अप, लेकिन जब उसका जो रेजिस्टेंस है उसको पुल डाउन करेगा विद अ बेरिश बिग प्लेयर्स, जिसको हम लोग बेयर बोलते हैं। तो अभी हम लोग को मालूम है कि वी जस्ट हैव टू पॉइंट आउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आपका एनालिसिस गलत भी हो, ठीक है, समझो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आप लोग को, ये दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट, आप लोग का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इसका स्टॉप लॉस समझो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो यू डोंट कंसीडर कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस ये सब। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे सेल लेना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल लिया और वो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर है, स्टॉप लॉस हिट होने तक आप लोग को रुकना है। आपका टारगेट इज दिस, योर स्टॉप लॉस इज दिस एंड माय ट्रेड इज दिस। इसको टाइम लिमिट ही नहीं है कि आप 10 साल के बाद भी आपको अगर ट्रेड हिट करना है, 10 साल बाद देख सकते, तो आपको एक्सपायरी ही नहीं। सो ये ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, अभी मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, यू कैन ट्रेड वेर एवर यू वांट, बट ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कि किधर ऐसा किधर भी। अगर आपका एनालिसिस गलत ही है, लेट इट रन, लेट इट गो अकॉर्डिंग टू इट। अगर मेरा अपना एनालिसिस करेक्ट है तो इट विल कम टू माई एनालिसिस करेक्ट है। तो इसका कैसा एक्सपायरी नहीं है ना, टाइम डीके है, फर्स्टली नो एक्सपायरी, नो टाइम डीके, ना ओआई डेटा एनालिसिस, ना वेरियस मल्टीपल एनालिसिस। आप डेली पे ट्रेड देखो टेक्निकल, उसको अभी मैं डेली पे क्या देख रहा हूँ, डेली पे दिस इज द बेरिश कैंडल जिसको तोड़ा है मार्केट ने, अभी ये टर्न से 1962 से तोड़ा है, अभी इट हैज टू कम डाउन टिल 1850, प्रोवाइडेड कि मार्केट ने ये लेवल तोड़ा तो नीचे आएगा ही आएगा। दिस इज द मेन सपोर्ट गोल्ड का। अब ये हेड एंड शोल्डर भी आप लोग को दिख रहा है कि मार्केट एक ऐसा हेड एंड शोल्डर बना रहा है, देखो ये ऐसा हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये हेड एंड शोल्डर तोड़ने के बाद डायरेक्ट 1850 आएगा, तो सेल इट हियर, करेक्ट। मार्केट ने 1925 में मार्केट चालू है, सेल इट हियर और वेट करो टिल 1850, आप लोगों को अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ तक। ये एक फर्स्ट TP1 रहेगा आपका, और TP2। तो ये इधर से ट्रेड लेने के लिए मेरे को भले 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, एक्सपायरी नहीं है, मैं 2 महीने तक वेट करूंगा। मैं स्टॉप लॉस में लगाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, ट्रेड करते जाऊंगा फिर अकाउंट खाली, या इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं जो 1870 के अबव है, मतलब 1970 के अबव मेरा स्टॉप लॉस है, बड़े ट्रेड के लिए बड़ा स्टॉप लॉस, तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ट्रेड लगाऊंगा, टारगेट लगाऊंगा और छोड़ दूंगा। यही क्या पॉसिबल है क्या बैंक निफ्टी में? नहीं, नेवर नेवर एवर। फ्यूचर्स भी कर रहे हो आप, फ्यूचर्स का भी 3 महीना करो तो उसका भी एक्सपायरी है, वो अगर आपका एक पोजीशन अटका 3 महीने के बाद ऊपर ही जा रहा है, आप शॉर्ट करते जा रहे हो तो आप तो अटक ही रहे हो, इवन इफ आप फ्यूचर्स कर रहे हो तो। इक्विटी में पॉसिबल है ये चीज करना, इक्विटी में पॉसिबल है, लेकिन इक्विटी में क्या आप सेल करके आप 3 महीना होल्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बट गोल्ड या फिर फॉरेक्स क्रिप्टो में जिधर भी आप सेल करके भी 4 महीना 5 महीना होल्ड कर सकते हो। सो वाई टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी जिधर आपका रिस्क ज्यादा है? आप 50,000 में 2,000 कमा सकते हो, इन गोल्ड या फिर क्रिप्टो में आप 10,000 लगा के 5,000 कमा सकते हो। देयर इज अ डिफरेंस। इसलिए मैंने चूज क्या किया कि मेरे को मेरा रिस्क बहुत मिनिमम करना, अभी मेरे को रिस्क नहीं लेना है मार्केट में कि मैं ट्रेड करते जाऊँ। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग, मैंने 1 लाख रुपए कमाया, 20 कमाया, उसके ऊपर मैं 40,000 का ऑप्शन ले रहा हूँ, फिर उसमें मेरा लॉस अगर होता है तो 28,000 बचेगा, 12,000 का लॉस हो रहा है, तो इन दी एंड 1 लाख का मैं 120 का मैं घर पे कितना लेके जा रहा हूँ? लॉस लेके ही घर पे जाऊंगा ना, ऐसा नहीं होता। अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, भले एक लॉट से कर रहे हो, लेकिन गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में आप जाओगे ना, यू विल बी प्रॉफिटेबल। मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ,
मैं आप लोग को हेल्प करना चाहता हूँ। आई वांट कि आप जितने भी व्यूअर्स हो, समझो अभी फिलहाल कम है हम लोग, यूट्यूब पे तो कम ही है, लेकिन जितने भी लोग मैं बताना चाहता हूँ उन लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहना चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। इसमें मेरा कुछ ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मेरा कोर्स करो, मेरा ये करो, फिर आप करो। मैं आपको एक एडवाइस करो, विच एवर ब्रोकर यू वांट। ब्रोकर चाहिए तो मैं ब्रोकर भी दूंगा, लेकिन विच एवर ट्रेडर ब्रोकर यू वांट यू गो विद देम, बट दिस इज द बेस्ट। मैं आप लोग को ये सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोग को बता भी दिया कि क्यों ये बेस्ट है और क्यों नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखो, अभी हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे हो, मैंने सिर्फ आप लोग को बोला कि व्हाट कैन वी डू, मतलब ये बेनिफिट कैसे करेगा अपने को, इजी क्यों है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट द लॉट साइज ऑफ द फॉरेक्स, विल टॉक अबाउट द रिस्क, विल टॉक अबाउट द कैपिटल यू हैव टू यूज, विल टॉक अबाउट द ब्रोकर। ये सब चीजों के बारे में हम लोग बात करें। जस्ट कि मैं आप लोग को ये वीडियो में बताना चाहता था कि व्हाट इज इजियर टू ट्रेड। इजियर क्या है, अगर आपको एनालिसिस भी नहीं आता ना, मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं टेलीग्राम के गोल्ड के ट्रेड्स देता हूँ विच हैज नो एक्सपायरी। तो मैं आज अगर ट्रेड दे रहा हूँ, आप 3 दिन तक होल्ड करो, आप प्रॉफिटेबल रहोगे ही रहोगे, अगर आप उस समय नहीं हो। लेकिन मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूँ, यू विल बी प्रॉफिटेबल। मेरा टेलीग्राम पे मैं फ्री में आप लोग को देता हूँ ट्रेड्स, एवरीथिंग इज फॉर फ्री। लेकिन व्हाट इज इजियर यू शुड अंडरस्टैंड। अगर आप लोग को देखो, ये मेरे को बेनिफिट, अगर आप लोग को बैंक निफ्टी इजियर लग रहा है, अगर आप चार्ट्स देख रहे हो, ऑप्शन खरीद रहे हो, ऑप्शन का पुट बाय कर रहे हो, तो आपको अगर वो इजी लग रहा है देन यू शुड गो फॉर इट। मैंने एक इजियर टर्म बताया जो आप लोग हर किसी के लिए इजियर रहेगा, जो मेरे लिए भी इजियर। डिड यू गेट इट? और आप अगर मेरे को ये वाहियात कमेंट मत लिखना कि सर इक्विटी में भी वैसे ही होता है। तो इक्विटी में आप सेल नहीं कर सकते हो। सेल आपको इक्विटी में 3 महीने तक नहीं देगा, 1 दिन तक देता है सर, इंट्राडे 3:30 के बजे आपको इक्विटी में सेल नहीं ले सकते, आप सिर्फ बाय होल्ड कर सकते, मतलब आप सेल में भी पैसा कमा सकते हो इन गोल्ड। सो यू जस्ट हैव टू प्रेडिक्ट कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नॉट लाइक इक्विटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए जल्दी में, कमेंट करो प्लीज, लाइक करो, ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है आप लोगों को, क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, मैं ब्रोकर तो बता दूंगा, लेकिन और क्या चाहिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, कमेंट के द्वारा जरूर बता। एंड मेक श्योर यू वॉच द वीडियो, शेयर करो जितना भी करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ऑप्शंस कर रहे हैं। कुछ लोग का 50,000 सैलरी आता है, 50,000 ऑप्शंस में डालते हैं और सब गवा देते हैं। पूरे महीने भर का उन लोग का मेहनत रहता है 50,000, उन लोग 1 मिनट में उन लोग ऑप्शन में गवा देते हैं। प्लीज ये सब मत करो। गोल्ड में ऐसा ब्लो करना अकाउंट इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस आप लॉट साइज ज्यादा मारते हो। लॉट साइज शुड बी मिनिमम जितना आपका कैपिटल है, और मेरे ट्रेड फॉलो करो, ये एकदम बेस्ट वे टू बी इन प्रॉफिट। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, शब्बा खैर।